अब टूट जाएगा एनडीए, अखिलेश का दावा, जयंत आएंगे साथ, चंद्रशेखर ने मिलाई हामी। बीजेपी में मची हलचल, टिकैत ब्रदर्स का अब शिकार बनेंगे योगी, बन गया प्लान। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण सानी। दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन नेता राकेश टिकैत के साथ जो हुआ वाकई में शर्मनाक है। मतलब उन्माद देश में खासकर यूपी में कितना है, मैं जो वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूं उसे देखकर समझ जाएंगे। अब उसी उन्माद को टिकैत ब्रदर्स राकेश टिकैत और नरेश टिकैत ने खत्म करने का फैसला लिया है। अखिलेश चंद्रशेखर तो साथ आ गए हैं, क्या आरएलडी चीफ जयंत चौधरी भी पाला बदलेंगे, एनडीए को सबक सिखाएंगे? इन सब के साथ मिलकर क्या स्पॉन्सर वाले जो उन्मादी है उनको कहेंगे छोड़ूंगा नहीं? खैर, यकीनी तौर पर मैं कह रहा हूं, ये जो देशभक्ति की लिबास को ओढ़कर नफरती चिंटू भोंकने के साथ गरज रहे हैं, उनका हश्र राकेश टिकैत के साथ। किसानों ने सरकार की ओर से लाए गए किसान कानून को जिस तरह से वापस कराकर किया था, ठीक वैसा ही करेंगे। वैसा ही करने का प्लान उन्होंने बना लिया है और साथ देंगे अखिलेश चंद्रशेखर। लेकिन इन सब के बीच अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी के लिए एक स्पेशल मैसेज भेजा है। ये मैसेज जयंत चौधरी को जगाने जैसा है। उस मैसेज को आपको पढ़कर सुनाऊंगा। सबसे पहले ये वीडियो देखिए। दरअसल मुजफ्फरनगर में 2 मई को हिंदू संगठनों की ओर से जन आक्रोश रैली निकाली गई थी। इस रैली में किसान नेता राकेश टिकैत भी आए। अब उनको देख अंदर जहर पाले लोगों ने उनके सर पर डंडा मार दिया, जिसके बाद धक्का मुक्की शुरू हो गई। इसी दौरान राकेश टिकैत की पगड़ी गिर गई। पास में खड़े सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें संभाला। पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में सिविल लाइन थाना क्षेत्र के टाउन हॉल ग्राउंड में जन आक्रोश रैली आयोजित की गई थी। इसमें छोटे बड़े 168 हिंदू संगठन के लोग शामिल थे। रैली के समर्थन में बाजार भी बंद रहे। बड़ी संख्या में लोग दोपहर में ग्राउंड में जुटे। शाम 5:30 बजे राकेश टिकैत रैली में पहुंचे तो उनका विरोध शुरू हो गया। राकेश टिकैत के बड़े भाई नरेश टिकैत ने बयान दिया था कि पाकिस्तान का पानी रोकना सही नहीं है, भारत और पाकिस्तान का किसान एक है। इस बयान से लोग नाराज थे, जिस कारण राकेश टिकैत का लोगों ने विरोध किया। नहीं, लेकिन विरोध ऐसा है, कोई विरोध नहीं है। कुछ नए हिंदू बने हैं, ये उनका है, ठीक है। मतलब जो इस मामले को भी बांटने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन बालकों को उनकी मानसिकता खराब है। हम अपना ट्रैक्टर मार्च निकाल लेंगे और उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे जो यहाँ पे विरोध करा है जिन्होंने। हमको डरपोक है कि मुजफ्फरनगर में भी डरेंगे। अपना ट्रैक्टर आपको, चलो ठीक है, एक किस्म का माहौल यहाँ पे बनाया गया। क्या ये किसी पार्टी का वो है? भैया तो ये कहो कि पार्टी का प्रोग्राम है, ये कोई नहीं आएगा। अगर आप इसको जन आक्रोश रैली बता रहे हो तो इसमें सब लोग शामिल होंगे, या तो किसी एक पार्टी का होगा। ये देशभक्ति से जुड़ा हुआ कार्यक्रम था, लेकिन इसमें भी आपकी देशभक्ति पे सवाल उठाए जा रहे हैं। हम अपना दिखाएंगे, पहले दिखाए यहाँ पे, फिर दिखाएंगे और इसी फील्ड में दिखाएंगे। जितने ही इकट्ठे हुए ना, इससे 10 गुना इकट्ठे होकर दिखाएंगे हम। कौन उठाएगा हमारी देशभक्ति पे सवाल? जिनको पता ही नहीं, ज्ञान नहीं, उनको एक पहाड़ा पढ़ा रखा, वही पढ़ रखे। ये नए हिंदू बने हैं, वे लोग हैं। हम भारतीय हैं, ये भारतीय नहीं था। पूछना तुम भारतीय हो या नागपुरिया हो? ये नागपुरिया हैं सारे। राकेश टिकैत ने कहा, यह पूरी तरह से एक पूर्व नियोजित
साजिश थी। अगर वो कामयाब होते तो शायद हमें मार ही देते। यही उनका मकसद था। पुलिस प्रशासन ऐसे लोगों को चिन्हित करे जिन्होंने शराब पी रखी थी। लेकिन सवाल तो ये है कि ये कथित देशभक्त अब जज क्यों बन रहे हैं, ऑन द स्पॉट फैसला क्यों ले रहे हैं? नियम कायदे नाम की कोई चीज है क्या? पुलिस नाम की कोई चीज है क्या? सरकार है या फिर बस दिख रही है सरकार? अगर वास्तव में यूपी में सरकार होती तो इस तरह की खुलेआम गुंडागर्दी तो नहीं होती। वही नरेश टिकैत कह रहे हैं हम अनुशासित हैं, वरना आज जो घटना हुई उस पर धरती लाल हो जाती। किसान भाइयों, आज ये अचानक ये घटना हुई, इसकी हम निंदा करें, खूब जोर शोर से निंदा करें। एक मान सम्मान को ठेस पहुंचाने के बाद देखो गुस्सा भी बहुत आ रहा। अपने घर में इस तरह की बात हो, अगर हमारे थोड़े से इशारे पर या यहाँ की धरती लाल हो जाएगी, ये अपने मन में तो निकाल दो बात। और जिम्मेदारी की एक ऐसी बात है, हम कोई भी कदम ऐसा नहीं उठाते। मान सम्मान की बात, देश प्रेम की बात, हमारे तो बड़ा देश प्रेमी कौन हो सके भाई? और ये हमें देशद्रोही की श्रेणी में जाना चाह रहे हैं। हम मर तो सके, हम खत्म हो जाएंगे लोगों ने, पर अपने इतिहास पर दाग नहीं लगाने के। हम पगड़ी पे आप लोगों के हाथ में पगड़ी की लाज है भाई। आप लोगों ने पहले से भी सम्मान रखा। अगर नई बात होती तो पगड़ी हम भी कल को उतार कर देते ना, वही पंचायत में ही। नहीं जी, ऐसा नहीं होने का चौधरी साहब, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं जी। एक जान दे देंगे, जान दे देंगे जी, जान। अभी ले लो परीक्षा, चौधरी साहब अभी परीक्षा ले लो। एक सुन लो बात, कल की बात है, रात बीच में है भाई। चौधरी साहब आदेश करो जी। रात बीच में है, बड़े अनुशासन से। अब सवाल उठता है, क्या जयंत चौधरी बीजेपी का साथ छोड़ेंगे? आखिर किसानों पर हमला हुआ है। उनके दादा तो ताउम्र किसानों के लिए जीते रहे, किसानों की बात करते रहे। क्या जयंत चौधरी अपने दादा और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की राह पर चलेंगे? अखिलेश ने कुछ इस तरह से डिस्क्राइब किया है। एक्स पर लिखा अखिलेश ने, भाजपा ने किसी एक किसान नेता की नहीं बल्कि हर एक किसान की पगड़ी उछाली है। परम आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी ने जीवन भर किसानों के मान सम्मान की जो लड़ाई लड़ी, यह हमला उनकी ऐतिहासिक कोशिशों पर भी हुआ है। इससे गाजीपुर बॉर्डर से गाजीपुर तक यूपी का हर किसान आंदोलित है। कोई और भले ही लाठी का वार और तिरस्कार भूल जाए, सच्चा किसान कभी नहीं भूलेगा। तो सीधी सी बात है, अखिलेश ने जिस तरह से किसान नेता राकेश टिकैत पर हमला हुआ, उसको आगे रखकर आरएलडी चीफ जयंत चौधरी को ताना मारा है। एक तरह से ऐसा लगता है अखिलेश जयंत चौधरी को याद दिला रहे हैं उनकी राजनीतिक विरासत है क्या। ऐसा लग रहा है अखिलेश कहीं ना कहीं ये चाहते हैं जयंत चौधरी अब तो बीजेपी का साथ छोड़ दें। क्या जयंत चौधरी मोदी शाह के एनडीए का साथ किसानों के मुद्दे पर छोड़ेंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जयंत के ही कभी खास रहे आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने क्या कहा, आइए अब जान लेते हैं। चंद्रशेखर आजाद ने एक्स पर इस घटना को लेकर पोस्ट करते हुए लिखा, मुजफ्फरनगर में किसान नेता राकेश टिकैत जी के साथ जो व्यवहार हुआ, पगड़ी उछालना, सिर पर लाठी मारना, ये न केवल एक किसान नेता का अपमान है बल्कि हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों और किसान आंदोलन के सम्मान पर भी हमला है। टिकैत जी के बयान को लेकर किसी की असहमति हो सकती है, लेकिन उसका जवाब
हिंसा नहीं हो सकता। पगड़ी किसी की पहचान और गरिमा का प्रतीक होती है। इस तरह की घटना न केवल समाज में नफरत फैलाती है बल्कि लोकतांत्रिक संवाद की जगह टकराव को बढ़ावा देती है। हम इस कृत्य की निंदा करते हैं और अपील करते हैं कि असहमति को लोकतांत्रिक मर्यादा और तौर तरीकों से ही जताया जाए। पुलिस द्वारा टिकैत जी को सुरक्षित निकालना सराहनीय है, लेकिन सवाल यह है कि ऐसी नौबत आई ही क्यों। तो चंद्रशेखर जो जयंत के खास हैं वो भी गरज रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, लेकिन जयंत चौधरी जो कि जाट समाज से आते हैं, किसान वाली पृष्ठभूमि को आगे रखकर राजनीति करते हैं, वो मौन हैं। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तब तक उन्होंने कुछ नहीं कहा। खैर, अब वो 3 बयान जानिए जिससे हिंदूवादी संगठन टिकैत ब्रदर्स से नाराज हैं। राकेश टिकैत भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता और उनके भाई नरेश टिकैत अध्यक्ष हैं। नरेश टिकैत बालियान खाप के मुखिया भी हैं। 27 अप्रैल को वो सहारनपुर में थे। उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार की तरफ से लिए फैसलों को गलत बताया था। नरेश टिकैत ने कहा था कि आतंकवाद के खिलाफ सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन सिंधु नदी का पानी रोकने का निर्णय उचित नहीं है। किसान चाहे भारत का हो या पाकिस्तान का, पानी के बिना उसका नुकसान तय है। कुछ लोगों की गलती की सजा पूरी जनता को भुगतनी पड़ेगी, यह सही नहीं है। दूसरा बयान ये दिया कि आतंकी हमले के लिए पूरे पाकिस्तान को दोषी ठहराना सही नहीं है। पाकिस्तान के कुछ लोग आतंक को बढ़ावा देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ का हर नागरिक दोषी है। वहीं 28 अप्रैल को राकेश टिकैत ने कहा कि पहलगाम की आतंकी घटना से किसको फायदा हो रहा है, कौन हिंदू मुस्लिम कर रहा है, इस सवाल का जवाब उसी के पेट में है। हम 22 अप्रैल को लेह लद्दाख चले गए थे। पहलगाम वाली जो घटना हुई थी उसी दिन की है। टूरिस्ट पर इसका बहुत प्रभाव पड़ा, बहुत संख्या लोगों की घट गई है। कश्मीर के लोगों से भी बातचीत हुई, वो तो एक तरह से बर्बाद हो गए हैं, लेकिन असली सवाल पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा। हमारे गांव में अगर किसी का कत्ल होता है तो पुलिस सबसे पहले उन लोगों को पकड़ती है, पूछताछ करती है जिसको उस कत्ल से फायदा होता है। उन्होंने कहा कि ये जो घटना घटी है उससे लाभ किसको हो रहा है, कहाँ ढूंढते फिरोगे, चोल तो आपके बीच में है, पाकिस्तान में नहीं। इस घटना से किसको लाभ मिला और किसको नुकसान हो रहा है। लेकिन सवाल यह है कि इन कथित देशभक्तों की टोली को जज बनने का अधिकार किसने दिया, और क्या जयंत चौधरी अब एनडीए का साथ छोड़ेंगे। आखिर किसान नेता पर हमला जो हुआ है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। अब टूट जाएगा एनडीए, अखिलेश का दावा, जयंत आएंगे साथ, चंद्रशेखर ने मिलाई हामी। बीजेपी में मची हलचल, टिकैत ब्रदर्स का अब शिकार बनेंगे योगी, बन गया प्लान।